एवरीवन, देखिए पिछले क्लास में अपने लोग एक्सरसाइज 1.1 का 2 नंबर तक सवाल कर लिए थे। आज अपने लोग 3 नंबर से करेंगे स्टार्ट, ठीक है। पिछले वीडियो में हम आपको यूक्लिड का क्या होता है पूरा प्रोसेस हम आपको बता दिए और कुछ कुछ सवाल भी बता दिए हैं, ठीक है। वहां तक आपको आ गया होगा समझ में। इस वीडियो को अब आप देख सकते हैं। अगर इस वीडियो को देखने के लिए आपको दिक्कत हो रहा है, यानी कि समझने में दिक्कत हो रहा है, तो आप क्या कीजिए, पहले पिछले वाले वीडियो एक्सरसाइज 1.1 का देख लीजिए, फिर आपको यहाँ से क्वेश्चन समझ में आएगा। तो देखिए 1.1 में क्या कह रहा है, हम पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए जैसे ही आप बुक निकालेंगे और क्वेश्चन नंबर किस पे आइएगा, 3 पे आइएगा। तो 3 पे क्वेश्चन नंबर पे देखिए क्या कर रहा है आपका। 3 में कह रहा है यहाँ से आपका कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाले एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी के बैंड के पीछे मार्च कराना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है? तो देखिए बाबू, क्वेश्चन जैसे भी हो, लेकिन अधिकतम संख्या पूछ ले तो आपको एचसीएफ निकालना है। अधिकतम पूछेगा तो क्या निकालना है आपको? एचसीएफ। और न्यूनतम जब पूछेगा तो निम्नतम का मतलब होता है एलसीएम। निम्नतम का मतलब क्या होगा? एलसीएम। तो इस क्वेश्चन में क्या करा है आपको, अधिकतम संख्या ज्ञात करने के लिए। तो अधिकतम संख्या ज्ञात करने के लिए कहता है, तो चलिए हम आपको इस पे यूक्लिड मेथड से क्या कर लेते हैं, इसका एचसीएफ ले लेते हैं। तो आप पिछले वीडियो में हम आपको बताए थे कि अधिकतम यानी बड़ा संख्या को क्या मानिएगा आप, ए, और छोटा वाला संख्या को क्या मानिएगा आप, बी मानिएगा। तो अब यूक्लिड का परिमेय कहता है ए बराबर फॉर्मूला क्या आता है, बी क्यू। ए बराबर क्या आता है फॉर्मूला, बी क्यू प्लस आर। तो इसका प्रोसेस क्या होता है, इसका प्रोसेस होता है भाग देना। तो 32 से जब आप 616 में भागा लगाइएगा तो एक बार में लगेगा 32। इससे घटाइएगा, यहाँ बचेगा 9, यहाँ क्या बच गया आपका, 5 से 3 को घटाइएगा तो कितना बचेगा 2, यहाँ आ जाएगा कितना 6, कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। रिमाइंडर जीरो नहीं हुआ तो ए के जगह में क्या लगाइएगा, 616। बी के जगह में 32 और क्यू के जगह में कितना लगा दीजिएगा 1, तो क्यू के जगह पे 1 लगा दीजिए। रिमाइंडर कितना आ गया आपका 296। रिमाइंडर आ गया आपका 296। अब ये बताइए क्या आर कभी भी जीरो हो रहा है यहाँ पे? नहीं हो रहा है। तो जब आर जीरो नहीं हो रहा है तो इसका मतलब और लगेगा। तो और लगाने के लिए हम यहाँ से क्या करेंगे, देख लीजिए, और लगाने के लिए हम यहाँ से क्या करेंगे, किसको कितना बार में लगाइएगा आप ध्यान से समझिएगा, 9 बार में। तो 9 बार में लगाएंगे तो कितना, 9 दूनी 18, 9 तिया 27 से कितना बन गया 18। तो जब तक रिमाइंडर जीरो नहीं आएगा तब तक लगाते रहेंगे, तो इसका मतलब ये पूरा कहानी आपका सेट नहीं हुआ है। तो देखिए 16 में से 8 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 8, यहाँ बचेगा कितना 8, तो इधर क्या हो जाएगा आपका कट जाएगा। यानी कि तभी जो लगाए थे हम एक बार में तो रिमाइंडर क्या आ रहा था, बहुत बड़ा आ रहा था। तो रिमाइंडर बहुत बड़ा आ रहा था, इसका मतलब वो कहानी नहीं हुआ। तो ए के जगह में आपकी बार कितना लगाइएगा 616, बी के जगह में 32। अब क्यू के जगह में कितना बनेगा 19 बनेगा, कितना बनेगा 19। और रिमाइंडर कितना बचा है आपका आर। तो हम यहाँ से लिखेंगे सिंस आर डज नॉट इक्वल जीरो। आर जीरो नहीं है, तो पिछले वीडियो में हम आपको समझाए थे पिछली क्लास में कि आर जब तक जीरो नहीं होगा तब तक आप क्या कीजिए, भाग देते रह जाइए। तो अब 8 को यहाँ रहने दीजिए और इस 32 को यहाँ पे ले आए, तो 8 से कितना बार में लगेगा 4 बार में लगेगा। तो जैसे ही 4 बार में लगाएंगे तो 32 से 32 को घटेगा तो कितना बन जाएगा, जीरो बन जाएगा। तो अब जो देखिए ए के जगह में कितना आ रहा है 32, तो ए के जगह पे हम यहाँ से लगा देंगे 32। और बी के जगह पे 8, क्यू के जगह पे 4, और रिमाइंडर कितना आ गया आपका जीरो। तो जब भी रिमाइंडर आ जाए जीरो तो आप समझ लीजिए कि एचसीएफ का जो मान होगा वो लास्ट वाला नंबर होता है। तो लास्ट वाला नंबर आपको कितना दिख रहा है 8। यानी कि दोनों सैनिकों को जो मार्च करेगा वो कितना संख्या में होगा आपका 8 में होगा, कितना में होगा 8 में होगा। तो ये क्वेश्चन आपको आ गया होगा समझ में। अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कर रहा है। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि यूक्लिड विभाजन परिमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि सम धनात्मक विषम धनात्मक पूर्णांक का वर्ग कितना 3m या 3m+1 के रूप का होता है। इसको क्या कहता है, प्रूफ करने के लिए। 5वां क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही है। यूक्लिड विभाजन परिमिका का प्रयोग करके दर्शाए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन। यहाँ देखिए घन का मतलब क्या होता है, क्यूब करना। क्या करना, क्यूब करना। अगर आपको कोई संख्या का जैसे ए है, इसका क्यूब करने के लिए क्या पूछेगा, तो पावर 3। और यहाँ का था वर्ग करने के लिए, क्या करने के लिए, वर्ग। जैसे ए का स्क्वायर करेंगे तो यही क्या कहलाएगा आपका वर्ग कहलाएगा। वर्ग का मतलब होता है पावर 2 और क्यूब का यानी घन का मतलब होता है पावर क्या आपका 3 होता है। तो सबसे पहले अपने लोग देखते हैं 4 नंबर का क्वेश्चन पे, फिर चलते हैं 5 नंबर का क्वेश्चन। इसमें प्रूफ करके दिखाने के लिए कहता है 3m होना चाहिए और 3m+1 के रूप का होना चाहिए। तो आइए क्वेश्चन पे चलते हैं 4 नंबर पे। तो सबसे पहले हम यहाँ 4 नंबर का क्वेश्चन में क्या लिखेंगे, माना कि माना कि ए कोई
कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है। ठीक है, तो देखिए इसका जो कहानी है वो किस पे है, 3m या 3m प्लस किसके रूप का होना चाहिए, 1 का रूप का होना चाहिए। तो एक चीज याद कीजिए कि यूक्लिड बराबर फॉर्मूला क्या होता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। b के जगह में देखिए हमेशा यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है, यहाँ नहीं कुछ है तो आप जीरो ले सकते हैं। ठीक है, b के जगह में आपको क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है। और एक बात हम आपको समझाए थे पिछले क्लास में कि b हमेशा बड़ा होगा किससे, r से, यानी r हमेशा छोटा किससे होगा, b से। किससे होगा, b से। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं सिंस b का जो वैल्यू होगा वो जीरो होगा, सॉरी b का नहीं, r का जो वैल्यू होगा वो जीरो होगा, एक होगा और दो होगा। क्यों होगा, क्योंकि b का जो मान कितना है आपका 3, b के जगह में कितना रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं। ये पिछले क्वेश्चन में भी हम आपको समझाए हैं। अब आइए यूक्लिड परिमेय से, यूक्लिड परिमेय क्या कहता था, यूक्लिड परिमेय बराबर फॉर्मूला क्या था, ए बराबर आपका आता है बी क्यू प्लस आर। तो ए बी के जगह में कितना लगाइएगा 3, क्यू के जगह में क्यू ही रहने दीजिए और आर के जगह पे अभी आर ही रहने दीजिए। अब यहां से देखिए कि बी का सॉरी आर का जो मान है वो कितना कितना है, 0 1 2 यहां तक है। तो बारी बारी से मान रखेंगे, एक बार 0, एक बार 1, एक बार 2। तो हम यहाँ पे एक बार क्या कर लेते हैं कि आर के जगह पे क्या लगा देते हैं, 0। तो ए के जगह में इस वाले इक्वेशन को अब आप देखिए और वैल्यू रखते जाइए। तो देखिए इसके जगह में क्या हो जाएगा आपका 3q, आर के जगह में क्या रख देंगे अपने लोग, जीरो। आर के जगह में क्या रख देंगे, जीरो रख देंगे। तो आर के जगह में जीरो रखेंगे तो जीरो किसी भी संख्या में जोड़ने पर क्या बन जाता है, वही संख्या आ जाता है। तो 3q ही आ जाएगा। अब कहता है वर्क करने के लिए ना, तो वर्क का मतलब क्या होता है, पावर 2। तो इसका भी स्क्वायर कीजिए। तो 3q का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर का मतलब होता है किसी भी संख्या का 2 बार गुना। जैसे आपसे पूछेगा 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर का मतलब क्या लिखेगा, 4 गुना 4। इसी तरह से बोलेगा ए का स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर का मतलब क्या होगा, ए गुना ए। यानी स्क्वायर का मतलब क्या होता है, किसी भी संख्या का 2 बार गुना। तो इसको भी क्या लिखेंगे, 2 बार गुना लिखेंगे, 3q गुना 3q। अब ये आप समझिए कि 3q को अगर हम q से गुना करेंगे, 3q को 3q को अगर q से गुना करेंगे तो ये कितना बना देगा आपका, 3q स्क्वायर। कितना बना देगा, 3q स्क्वायर। और 3q स्क्वायर अगर हो जाएगा 3q स्क्वायर, कहता है ये पूर्णांक में आना चाहिए। तो इसको आप क्या मान लीजिए, इसको आप मान लीजिए m। क्या मान लीजिए आप, m मान लीजिए। तो इसको इसको गुना करने पे क्या बन रहा है, 3q। तो इसके जगह में हम लिख देंगे 3 और यहाँ ब्रैकेट में लिख दीजिए सिंस q स्क्वायर बराबर m माना। ठीक है, 3q के जगह पे, किसके जगह पे, 3q के जगह पे। 3q स्क्वायर को क्या मान लिया हम, m मान लिया, क्योंकि आपको जो रूप लाना है वो 3m के रूप में लाना है। किसके रूप में लाना है, 3m के रूप में लाना है। इसलिए 3 को हम यहाँ से रहने दिए हैं, 3 को यहाँ से देखिए हम कुछ नहीं किए हैं, 3 को यहाँ रहने दिए हैं। और 3 गुना क्यू को हम क्या मान लिए हैं, 3q स्क्वायर को m मान लिए हैं। अब इतना आपको कहानी आ गया समझ में। तो अब नेक्स्ट चलते हैं, इसी में अब r बराबर क्या लीजिए, r बराबर अब ले लीजिए आप 1। तो a बराबर क्या बनेगा, 3q प्लस 1। इधर भी स्क्वायर कीजिए, इधर अगर आप स्क्वायर करेंगे तो इधर भी क्या लगाना पड़ेगा, स्क्वायर लगाना पड़ेगा। तो स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर आप जानते होंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है आपका, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसको अगर हम a मान लें और इसको क्या मान लें, b, तो a का स्क्वायर, तो यहाँ पे बन जाएगा क्या आपका 3q का होल स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2 a के जगह पे क्या लगेगा 3q, b के जगह पे 1 प्लस फिर से क्या हो जाएगा आपका 1 का स्क्वायर। अब इसको तोड़िए, तो 3q का स्क्वायर करेंगे तो 3 तिया 9 क्यू स्क्वायर प्लस यहाँ से देखिए 3 दूनी 6q प्लस 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या बनेगा, एक ही बनेगा। अब यहां से यहां तक देखिए, यहां से यहां तक आप क्या कर लीजिए, 3 कॉमन ले लीजिए। ठीक है, तो 3 जैसे ही यहां से कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बन जाएगा, कॉमन जब भी बाहर निकलेगा तो गुना के रूप में। तो 9 से 3 निकालेंगे तो यहाँ क्या बन गया 3q स्क्वायर प्लस यहाँ से भी 3 निकालेंगे तो 3 दूनी 6 बच जाएगा। यहाँ पे कितना आ गया आपका 1। यानी कि कॉमन जब भी निकलेगा तो गुना के रूप में, जब आप इस 3 से इसको गुना कीजिएगा ना तो फिर से ये यहाँ का वैल्यू बना लेगा। तो आप ये समझिए कि जब इसको पूर्णांक में लिखना है तो इसको m मानना है, ऐसा क्वेश्चन में ही कर रहा है। ठीक है, तो हम क्या मानेंगे इसके जगह a, और इस पूरे को क्या माने हैं m। तो 3m प्लस क्या बन गया 1। यहाँ आप लिख सकते हैं सिंस 3q स्क्वायर प्लस 2 के बराबर m माना। ठीक है, यहां तक आ गया आपका 3m प्लस 1। अब एक और इस पे प्रूव करना है, एक और बात रखना है। अब लिखिए r बराबर एक बार 2 रखेंगे तो a बराबर क्या बन जाएगा
3q प्लस 2। फिर से वर्क कीजिए। वर्क करने का मतलब होता है पावर क्या करेंगे, दोनों तरफ दो कर लेना है। पावर क्या कर लेना है आपको, दोनों तरफ दो कर लेना है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर जब आप इसको तोड़िएगा ना, तो ए स्क्वायर प्लस 2। ए के जगह में क्या लगा दें, 3q। बी के जगह में 2। फिर बी स्क्वायर, तो बी के जगह में क्या लगा दीजिएगा, 2 का स्क्वायर। अब देखिए ये कितना आता है, 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 3 तिया 9 क्यू स्क्वायर, यहाँ गुना कीजिए। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 क्यू प्लस, यहाँ देखिए 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या बनेगा, 4। 2 का स्क्वायर क्या बनेगा, 4। क्या 4 को इसे लिख सकते हैं अपने लोग 3 प्लस 1, 4 को बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 3 प्लस 1। तो यहाँ जो ये 2 आया है ना, 2 का स्क्वायर 4, इसको लिखेंगे 3 प्लस 1। ऐसा क्यों लिखेंगे, कॉमन लेने के लिए। अब यहाँ देख लीजिए, आप यहां से लेकर के यहां तक आपको क्या कॉमन आ रहा है, तो 3 आ रहा है। तो आप फिर से 3 कॉमन ले लीजिए यहाँ से। 3 जैसे ही कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बनेगा, 3 तिया 9, 3 चौके 12, और 3 से अगर हम 3 कॉमन ले लेते तो यहाँ क्या बच गया, 1, और प्लस यहाँ क्या बन जाएगा आपका, 1 बन जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़िए। इसके जगह भी हम क्या मान लेंगे, m, तो ये क्या बन जाएगा आपका 3m प्लस क्या बन जाएगा 1। यहाँ भी मान लीजिए आप, सिंस 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 बराबर m माना। क्या माना, m माना। अगर m मान दिए तो अब ये बताइए कि ये जो इक्वेशन आया है टोटल, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन थर्ड, दूसरे वाले को मान लेते हैं इक्वेशन सेकेंड, और फर्स्ट वाला जो यहाँ पे आया है इसको मान लिए हैं इक्वेशन फर्स्ट। तो यानी कि जो प्रूफ करने के लिए कह रहा है आपको, किसके किसके रूप में लाने के लिए, 3m के रूप में, 3m प्लस 1 के रूप में। तो इक्वेशन फर्स्ट आया आपका, देखिए 3m आया है। इसके बाद आगे चलिए, इक्वेशन 2 में क्या आया है, 3m प्लस 1। इक्वेशन थर्ड में चलिए, यहाँ भी क्या आया आपका, 3m प्लस 1। तो हम यहाँ से लिखेंगे, अतः समीकरण 1, 2 एंड 3 से स्पष्ट है कि धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग, विषम पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है, के रूप का होता है। यही चीज आपको कह रहा था साबित करने के लिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको आ गया होगा समझ में। ये क्वेश्चन अगर आ गया है समझ में, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि 5 नंबर के क्वेश्चन पे। ठीक है, तो ये 5 नंबर का पहले हम आपको क्वेश्चन एक बार रीड करा देते हैं। देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये रहा आपका 5 नंबर का क्वेश्चन। 5 नंबर का क्वेश्चन को जैसे ही आप रीड करेंगे, तो 5 नंबर में क्या कर, यूक्लिड विभाजन परिमिता का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन जो है वो 9m प्लस 1 या 9m प्लस 1 के 9m प्लस 8 के रूप का होता है। अब यहाँ से समझिए कि ये भी जो फंडा आपको प्रूव करना है ना, वो यूक्लिड विभाजन से करना है। किससे करना है, यूक्लिड विभाजन से। अगर आप देखिए यूक्लिड विभाजन का फॉर्मूला क्या आता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो इसके जगह एक बार आप 9 को रख सकते हैं। तो 9 को जैसे ही हम रखेंगे, क्या 9m को हम लिख सकते हैं 1, आराम से लिख सकते हैं। 9m प्लस क्या लिख सकते, सॉरी 9 को लिख सकते हैं 9m प्लस 0। क्या लिख सकते हैं, 9m प्लस 0। दूसरा क्या है आपका 9m प्लस 1, और तीसरा क्या है आपका 9m प्लस 8 है। तो देखिए बी के जगह में, सब जगह में क्या आपको दिख रहा होगा, 9 दिख रहा होगा। क्या दिख रहा होगा, 9 दिख रहा होगा। तो यहाँ बी का जो मान होगा ना, वो 9 होगा। बी का मान क्या होगा, 9। और यहाँ जो बी का मान था वो कितना था आपका, 3 था। अब आइए इसको सोल्व करते हैं। लास्ट क्वेश्चन होगा इस चैप्टर का, 5वां नंबर। इसमें भी आप मान लीजिए, माना कि माना कि ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, पूर्णांक है। ठीक है, और बी बराबर देखिए यहाँ क्या होगा, तो बी बराबर हम यहाँ से क्या लेंगे,
9 ले लेंगे, क्या ले लेंगे, 9 ले लेंगे। बी बराबर अगर 9 ले लेंगे बाबू, तो आर का मान बी से हमेशा क्या होता है, छोटा होता है। तो ये कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 करते करते कहाँ तक चलेंगे, 8 तक चलेंगे। कहाँ तक चलेंगे, 8 तक। ऐसा क्यों, क्योंकि आर का मान जब भी होगा तो बी से छोटा होगा। आर का मान बी से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। बी का मान कितना आया है, 9, तो आर का मान कहाँ से, 0 से स्टार्ट होगा और 9 से छोटा कहाँ तक, 8 तक चलेगा। अब यूक्लिड परिमेय से ए बराबर फॉर्मूला क्या आता है, बी क्यू प्लस आर। तो ए बराबर बी की जगह क्या ले लीजिए, 9 क्यू आर। बारी बारी से मान रखेंगे, एक बार 0, एक बार 1, एक बार 2, एक बार 3, ऐसे करते करते रखेंगे। तो आ गया ये, हम यहां से लिखेंगे आर बराबर कितना, 0। तो ए बराबर 9 क्यू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 9 क्यू हो जाएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि आर के जगह में 0 रखेंगे, तो 0 किसी भी संख्या में जोड़िए तो क्या होता है, वही रिजल्ट होता है। जैसे हम आपको बोलेंगे 5 + 0, तो इसका उत्तर क्या बनेगा, 5 ही बनेगा। ऐसे ही हम बोलेंगे 6 में 0 जोड़िए तो भी क्या बनेगा, 6 ही बनेगा। मतलब 0 आप किसी भी संख्या में जोड़ेंगे ना तो 0 ही बनेगा। अब कहता है घन, तो घन का मतलब क्या होता है, पावर 3। घन का मतलब क्या होगा आपका, पावर 3। तो इसको 3 बार गुना करना पड़ेगा, कितना बार, 3 बार। यानी कि इसको ऐसे लिखिए, 9 क्यू गुना 9 क्यू गुना 9 क्यू। अब एम भी लाना है, क्या लाना है, एम भी 9m के रूप में लाना है। तो इस 9 को रहने दीजिए आप, और बाकी सबको गुना कर दीजिए, इसको इसको इसको। तो 81, 3 बार किसी भी चीज को गुना कीजिएगा तो पावर कितना आ जाता है आपका, क्यूब आ जाता है। इसके जगह हम क्या लिखेंगे, हम 9 गुना 81 क्यू का पावर 3। अब ए क्यू, इसी को क्या मानना है आपको, एम मानना है। तो इसके जगह में हम क्या लगा देंगे, एम। और यहां लिखेंगे हम सिंस 81 क्यू बराबर एम माना, क्या माना, एम माना। यहां तक बात क्लियर है। चलिए, अब आर का मान 0 रख के आ गया, तो इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन क्या, फर्स्ट। अब अगला लेते हैं। अब आर बराबर आप एक बार क्या रख लीजिए, 1 रख लीजिए। तो ए बराबर क्या बनेगा, 9। यहाँ पे क्या था आपका, क्यू, और आर के जगह में क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे। अब फिर से इसका घन कीजिए, तो घन का मतलब हमेशा पावर 3 होगा। इसका भी क्या करना पड़ेगा, पावर 3 करना पड़ेगा। आपको याद होगा, इसको अगर हम ए मान लें, बी मान लें, तो ए प्लस बी का होल क्यू, जिसको जिसको याद है यहां से देखिए क्या होता है फॉर्मूला, ए क्यू प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस बी क्यू। इसको आप कॉपी पे नोट कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि हम इसको मिटा देंगे अभी, क्योंकि सवाल समझाना पड़ेगा। ए प्लस बी का होल क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यू प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस बी क्यू। देखिए इसका एक और फॉर्मूला आता है, लेकिन यहाँ पे इसी फॉर्मूला का यूज होगा, इसलिए हम आपको यही फॉर्मूला यहाँ पे लिख दिए हैं, ठीक है। तो आइए, क्या होगा, इसको तोड़िए। तो ए क्यूब का मतलब क्या होगा आपका, 9 क्यूब प्लस 3a²। तो ए के जगह में कितना, 9 क्यू का स्क्वायर। a² बी, तो बी के जगह में 1, 3ab² प्लस बी क्यू। अब इसको आप तोड़िएगा ना, तो देखिए 9 को अगर आप 3 बार गुना करते हैं तो आपका क्या रिजल्ट आएगा, ध्यान से समझिए, 729 आएगा। लेकिन उससे अच्छा है कि हम एक ही बार यहां से लेकर के यहां तक 9 कॉमन ले लेते हैं। क्या कॉमन ले लेते हैं, 9। और 9 जैसे ही कॉमन ले लीजिएगा, तो बताइए यहाँ 3 पावर है, तो 3 पावर का मतलब कितना बार गुना, 3 बार गुना। पिछले तो पीछे समझ चुके हैं, 9 का पावर 3 है तो कितना बार गुना होगा, 3 बार गुना होगा। कितना बार, 3 बार, यानी कि 9 गुना 9 गुना 9। एगो 9 को आप बाहर निकालिए, तो यहाँ पे कितना बच गया, 2 गो 9। तो 2 गो 9 को गुना कीजिएगा तो 9 गुना 9 कितना बनता है आपका, 81। तो 81 है। क्यू को तो बाहर नहीं ना निकाल रहे हैं, तो क्यू का पावर उतना ही बच जाएगा। 3 यहाँ से देखिए, 9 का पावर 2 है, तो एगो 9 को बाहर निकालिए तो एगो 9 बच गया। तो 9 तिया 27, क्यू का स्क्वायर, तो क्यू का स्क्वायर ही रहेगा। यहाँ 9 बाहर निकाले तो यहाँ क्या बच गया, 3 क्यू प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो एक ही, 1 का क्यूब करेंगे तो एक ही। तो इन सब के जगह में क्या रखना होगा आपको, एम रखना होगा। क्या रखना होगा, एम, क्योंकि एम पूर्णांक के लिए कहता है, प्रूव करने के लिए। तो ये क्या बन गया आपका, 9m प्लस क्या बन गया, 1। यहाँ मान लीजिए सिंस 81 क्यू प्लस 27 क्यू² प्लस 3 क्यू बराबर एम मान लिए। इसको क्या मान लिया, इक्वेशन सेकेंड मान लेते हैं। इक्वेशन क्या मान लिया, सेकेंड मान लिया। अब आगे बढ़ लेते हैं, एन बराबर 2 रख के देखते हैं, आर बराबर। अब ले लेते हैं आर बराबर कितना, 2। ए बराबर क्या बनेगा, देखिए ए बराबर आपका आ जाएगा 9 क्यू प्लस 2। फिर से इसका घन कीजिए, तो घन करने का मतलब पावर 3। तो 9 क्यू प्लस 2 का होल पावर 3 बनेगा। तो इसको तोड़िए फॉर्मूला पे, तो क्या बनेगा, ए क्यूब प्लस 3a², 3a² बी प्लस 3ab² प्लस बी क्यू, ठीक है।
अब आइए आगे, यहाँ से भी आप क्या कीजिए, डायरेक्ट कॉमन ले लीजिए 9 को। तो देखिए यहाँ से अगर हम 9 को कॉमन ले लें, ये तो ए क्यू के बराबर चल रहा था, 9 को कॉमन ले ले तो फिर यहाँ से 2 को 9 बच जाएगा, तो 2 को 9 को गुना करेंगे तो कितना बनेगा, 81 क्यू का पावर 3। यहाँ भी देखिए एगो 9 निकाल लिए तो यहाँ पे क्या बचा, एगो 9, 9 या 27, 27 दूनी 54 क्यू प्लस, यहाँ से 9 ले लिए को, मतलब यहाँ कितना बचा, 3, 3 चौके 12, तो ये बन गया आपका 12 क्यूब। फिर यहाँ 2 का क्यूब कीजिएगा तो कितना बनेगा, 8। इसके जगह क्या रखना होता है, m, तो ये क्या बन गया, ए क्यूब बराबर 9m प्लस क्या बन गया 8, यहाँ लिख दीजिए सिंस 81 क्यूब प्लस 54 क्यूब स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर होगा, 54 क्यूब स्क्वायर प्लस 12 क्यूब बराबर m मान लिए, ठीक है। ये बन गया आपका इक्वेशन थर्ड। देखिए अब आप ज्यादा मत चेक कीजिए, क्यों, क्योंकि देखिए 3 रखिएगा इसके जगह 4 रखिएगा, 5 रखिएगा, 6 रखिएगा, 7, सवाल बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन फिर भी क्या आएगा लास्ट में कॉमन लेके 8 ही आएगा, तो हम यहाँ से अब लिख देंगे, अतः समीकरण 1, 2 एंड 3 से स्पष्ट है कि कि धनात्मक विषम पूर्णांक का घन 9m 9m प्लस 1 एवं 9m प्लस 8 के रूप का होता है, रूप का होता है। यही चीज आपको क्या करना था, प्रूव करना था, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को भी क्या कर चुके हैं, समझ चुके होंगे, ठीक है। तो इसको आप जितना मर्जी आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक आप इसको देखिए, सीखिए, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।